माता पिता अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव कम कैसे करें, यह सबसे बड़ी बात है। इसके अंदर एक बात यह है कि दबाव भी बच्चों पर जरूरी है। बच्चे ये सोचे हैं कि गुरुजी माता पिता को ये कह रहे हैं कि भी बच्चों को पढ़ाई का तो कहना ही नहीं है, तो मैं ये बात बता दूं बच्चों के लिए भी और माता पिता के लिए, ये बात जिनके बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी है, या जिनके बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। पहले मैं माता पिता के दबाव के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव होता है। मेरा बच्चा कामयाब नहीं हुआ, मेरा बच्चा 10वीं में इतने नंबर नहीं ला पाया, मेरा बच्चा ये नहीं, मेरा बच्चा वो नहीं। आप अपनी अंतरात्मा से पहले तो ये पूछें कि आप अपने लिए और बच्चे के लिए ये सारा ढोंग कर रहे हैं तो वह ढोंग, और अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हैं कि माता पिता के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं कि पड़ोस के लिए कर रहे हैं, भाई अगर आप ढोंग कर रहे हैं अपने आप से पूछें, या सच में आप उनकी चिंता है आपको। दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो हमारा बच्चा इसलिए कलेक्टर बनना चाहिए कि पड़ोसी का बेटा भी बन गया, तो आप ढोंग कर रहे हैं, आपको बच्चे की चिंता नहीं है। हमारा बच्चा इसलिए डॉक्टर बनना चाहिए कि फलां का बेटा डॉक्टर बन गया और अच्छे रुपए कमा रहा है, तो आप ढोंग कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूं माता पिता, चाहे आप हो, भले कोई भी हो। अगर आप सच के अंदर बच्चे की चिंता करते हैं तो आप उसको पढ़ाई का कहेंगे कैसे, दबाव कैसे डालेंगे उसके ऊपर। दबाव एक अलग चीज है और दबा देना एक अलग चीज है। दबाव क्या है, मैं एक उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को। सूर्यवंशम फिल्म आई थी एक बार अमिताभ बच्चन की, कई बार दिया हुआ है मैंने बहुत कार्यक्रमों के अंदर ये उदाहरण। दबाव जरूरी है बच्चों के ऊपर। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़े की मार लगेगी, दर्द होगा, पत्थर को छेनी और हथौड़े की मार से अगर दर्द होगा ना, वो पत्थर कभी भी श्री राम के मंदिर में या किसी भी मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा नहीं जाएगा, जिस पत्थर को दर्द होगा। इसलिए अगर मूर्ति बनना है और पूजा जाना है तो आपके ऊपर दबाव जरूरी है, उचित। अब ये देख लो कि वो छेनी मारता कैसे है, ये माँ बाप देखेंगे। भाई छेनी मारनी कैसे है, हथौड़ा मारना कैसे है, ये बात माता पिता ने देखनी है। आपको अगर डांट रहे हैं तो जरूरी है, लेकिन डांट रहे हैं कि ताना मार रहे हैं, ये आपने देखना है। मेणे मार रहे हैं कि सच में पढ़ाई का कह रहे हैं, ये दोनों बातों में अंतर है। एक तो ये है कि हथौड़ा मार के और पत्थर को तोड़ दिया, तो वो हथौड़ा मारोगे तब तो पत्थर टूटेगा, यानी पत्थर यहां पर कौन हुआ? आपके बच्चे हुए। हथौड़ा हुआ आपके ताने, आपकी बातें, आपका दबाव। और अगर आप हथौड़ी मारोगे और छेनी के मारोगे और इस तरीके से मारोगे कि वो अयोध्या जी के मंदिर में रखी जाने लायक मूर्ति बननी चाहिए, तो फिर उतना सा ही दबाव देना पड़ेगा आपको। ये बात आप लोगों ने दोनों ने ध्यान में करनी है। इधर मैं माता पिता को संबोधित करते हुए कह रहा हूं, इधर मैं बच्चों को संबोधित करते हुए कह रहा हूं। दूसरा उदाहरण और देता हूं। जिस जमीन को हल की नोक से दर्द होगा वो कभी भी उपजाऊ अन्न नहीं उपजा सकेगी, वो कभी भी जमीन उपजाऊ नहीं बन सकेगी, वो कभी भी खाने लायक अन्न नहीं उपजा सकेगी। जिस जमीन को दर्द होगा, जमीन ये कह देगी ना कि मेरे तो दर्द होता है, मैं तो डिप्रेशन में चली जाती हूं, मुझे तो पीड़ा होती है आपकी डांट से, यानी कि इस हल से, तो क्या होगा कि वो जमीन बंजर रहेगी, उसके अंदर पेड़ पौधा कोई बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जमीन को तो हल से जोतना ही पड़ेगा। ये जरूरी है। अब हल कितना चलाना है ये आप लोगों ने देखना है। हल की भी एक सीमा होती है, हल की भी एक सीमा है कि हल चलाना कितना है। हमें खरीफ के फसल के अंदर अगर कपास की बुआई करनी है तो कई लोग तोते मार के करते हैं, पलाऊ मार के करते हैं। सरसों की या गेहूं की बुआई करनी है, अब के सीजन में करेंगे जैसे, तो वो कल्टीवेटर चलाएंगे और इतने इतने जमीन को खोदेंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग हल चलाया जाता है। एक से हल से हम सारी जमीनों को नहीं जोत सकते। ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी है।